मेरा कोई साथी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ जंग का जो सरदार था मालिक बिन औफ, अगर वो पनाह लेने आए तो देंगे पनाह, इस्लाम कबूल कर लेंगे। आपको याद होगा या आपके इल्म में होना चाहिए, ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ था। एक वक्त वो आया था जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शोर मचा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। एक वक्त वो आया था कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तन्हा रह गए थे, साथी सारे जो करीब थे वो शहीद हो चुके थे, कुछ भाग निकले, कुछ बड़ा अजीब सा चैप्टर अल्लाह ने बाद में सबकी मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। बड़ी संगीन सी कैफियत थी, बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था मुसलमानों को। कहा अल्लाह के पैगंबर जिसने आपके इतने साथियों को शहीद किया, जिसकी सारी प्लानिंग थी, अगर वो बंदा आ गया इस्लाम कबूल करने तो माफ कर देंगे। हम में से कोई होता तो कहता अच्छा, जिसने जंग की सारी आग भड़काई और जिसने हमारा इतना, उसको अब माफ, जब हम जंग जीत चुके हैं अब माफी मांगते, अब आया पनाह लेने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालिक को जाकर पैगाम देना अगर तुम उसके साथी हो, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो ना सिर्फ उसको अमान दी जाएगी बल्कि 100 ऊंट हम तोहफे में देंगे। अब ये मालिक बिन औफ खुद बयान करते हैं, कहते हैं मैं ताइफ में छुपता फिर रहा था, मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में था, जब मेरे साथी ने आके मुझे ये बात बतलाई कि अल्लाह के पैगंबर कह रहे हैं तुम्हें ना सिर्फ अमान दी जाएगी, पनाह दी जाएगी, बल्कि तुम्हें 700 ऊंट तोहफे में दिए जाएंगे। मैं दंग रह गया, मेरे खून के प्यासे हुए हैं, मैं उनसे जान बचाता हूं, और जिनके खिलाफ मैं जंग लड़ रहा हूं वो मुझे कह रहे हैं 100 ऊंट को थोड़ा होता है, और उस दौर में 100 ऊंट तोहफे में। कहता मैं लपका भागा, पहुंचा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के पैगंबर मैं तो गलती पे रहा, मैंने तो जाना ही नहीं, मुझे क्या पता था कि आप इतने रहम दिल के अपने इतने संगीन दुश्मन को आप माफी के साथ तोहफे ताइफ का ऐलान करें। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो तुझे बुलाने के लिए था, हमने तेरे लिए रखा पता है क्या? पूछा क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू अपने कबीले का सरदार था ना? जी अल्लाह के पैगंबर सरदार था। तेरी हुक्मरानी चलती थी? जी अल्लाह के पैगंबर। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताइफ में पनाह ली थी और वहां पे छुपता फिर रहा था और वो लोग तुझे पनाह नहीं दे रहे थे, खदशा था? जी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के बाद तो मुसलमानों के लश्कर का सलार है, जा तेरी हुक्मरानी में, तेरी सरबराही में ताइफ को तूने फतह करके आना है। वापस सरबराही भी दी, हुक्मरानी भी दी, का अपने इलाके का सरदार आज भी तू ही है और अगला लश्कर तेरी रहनुमाई में जाएगा ताइफ वालों को फतह करना। ये है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और राहिब का वाक़या सुनते हैं और फिर बात इंशाल्लाह करीब करीब मुकम्मल होने के करीब। ज़ैद बिन साना ये कहते हैं मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा पादरी कह लें, राहिब होते थे उनके यहाँ। कहते हैं मुझे इतला मिली कि एक शख्स आया जिसने नबूवत का दावा किया, पैगंबर होने का ऐलान किया, तो मैं जाके मिलूं देखूं तो सही। कहते हैं मैं ना बड़ी अपनी हालत को तब्दील करके बड़ी कमज़ोर सी हालत बना के, लिबास बड़ा अटापटा सा बना के, अपना ये जितनी चेंज कर सकता था चेंज करके कि लोग मुझे पहचाने ना, मैं चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास मैं रहने लगा मस्जिद नबवी में। कहते हैं मैंने बिल्कुल शो ना किया कि मैं कौन हूं, किस मकसद के लिए आया हूं, बस वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजनबी देखा, पूछा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया कि ठीक है इसका दिल करेगा इस्लाम कबूल कर ले, सख्ती जबरदस्ती कोई। कहते हैं अब मैंने जो कुछ देखना शुरू किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मुझे वो नबूवत की सारी अलामात नजर आना शुरू हो गई। कहते हैं दो बातें ऐसी थी जो हमारी किताबों में दर्ज थी और जिनका मुजाहरा मुझे देखने को नहीं था मिल रहा। वो क्या थी दो बातें? कहते हैं हमने अपनी किताबों में पढ़ा था कि जो आखिरी पैगंबर आएगा अगर कोई शख्स उसके साथ बदसलूकी करेगा वो उसके साथ उतना ही अच्छा सलूक करेगा, एक बात। दूसरी निशानी ये थी अगर कोई शख्स उसके खानदान के मुतालिक, किसके मुतालिक? उसके खानदान के मुतालिक कोई बदजबानी करेगा, बदअखलाकी का मुजाहरा करेगा, उसमें सब्र बर्दाश्त उसी कदर ज्यादा बढ़ती जाएगी जितनी ज्यादा बदतमीजी की जाएगी। कहते हैं मैंने कहा ये चीज अभी तक कोई मामला ऐसा हो नहीं रहा, सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे गिरवीदा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, करीब हैं, तो इनमें से कोई ऐसा संगीन मामला कर नहीं सकता। तो मैं बड़ा परेशान था कोई ऐसा कुछ चैप्टर देखने को मिले, ये निशानियां पूरी हो
तो मैं इस्लाम कबूल करूं। कहते हैं एक दिन मैं बैठा हुआ था तो एक कबीले के चंद अफराद है, उन्होंने से एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने कबीले वालों से कहा था कि तुम इस्लाम कबूल करो तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर बड़ा रिज़्क नाजिल कर देगा, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहाँ कैद साली शुरू हो गई है, तो मुझे खदशा है कि वो दीन से फिर ना जाए, उनकी कोई माली मुआवनत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से पूछा बैतुल माल में कुछ है? उन्होंने खामोशी इख्तियार की। कहते हैं मैं समझ गया कि इनके पास मालो मता आजकल नहीं। कहते हैं मुझे मौका मिला, मैं फौरन आगे बढ़ा, मैंने कहा आप ऐसे करें, मेरे पास इस वक्त सोने के 80 दिनार पड़े हैं, आप मुझसे वो ले लें, और जब आपका टाइम हुआ दिल किया तो वो फुला फुला बाग की खजूरें मुझे इतने अरसे बाद, बाज रवायतों में 3 माह, बाज में 4 माह का जिक्र है, इतने अरसे बाद आप मुझे अदा कर दीजिएगा। कहते हैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम पे बाग की शर्त ना रखो, खजूरों की शर्त रखो, हम तुम्हारे माल के बदले तुम्हें खजूरें अनायत कर देंगे जब हमारा हाथ खुला या बैतुल माल में माल है। कहते हैं मैंने कहा जी मंजूर है, दे दिया। अब कहते हैं वक्त गुजरता गया, अभी 3 हफ्ते सिर्फ गुजरे थे, वक्त था 3 माह का या 4 माह का। कहते हैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बकीउल गरगत में, जिसे हम जन्नतुल बकी कहते हैं, वहां पे एक साथी को दफनाने गए तो मुझे मौका मिला, मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आपसे थोड़ा सा दूर है, तो मैं फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चादर ओढ़ी हुई थी ना, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस चादर मुबारका को पकड़ा और जोर से खींचा। ये खुद बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारका पे निशान पड़ गए। और मैंने साथ ही पता क्या जुमला कहा, मैंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा कर्ज क्यों नहीं वापस करते? तुम अकेले ऐसे नहीं, ये बनु अब्दुल मुतलिब, दादा का नाम लेके बनु अब्दुल मुतलिब में ये सब में ये बीमारी है, ये कर्ज लेके जानबूझ के वापस नहीं लौटाते टाइम पे, जानबूझ के ताखीर, मेरा टाइम आ गया तुम देते क्यों नहीं? कहते हैं अब मैं रिएक्शन के लिए मुंतजिर था, होता क्या है बनता। कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने चेहरा मुबारका को देखा तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारका पे तबस्सुम आ गया, मुस्कुराहट आ गई। मैं गुमान कर रहा था कि मैंने 2 बदतमीजियां की हैं, एक तो आपकी जात के साथ चादर से खींचा है, पकड़ा है, निशान डाले, तकलीफ दी है, और दूसरा मेरा गुमान यह था कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के मुतालिक इतनी बड़ी बात कह दी, बेतुकी सी बात को तुम्हारे खानदान में दादा परदादा में याद चली है, तुम जानबूझ के तगीर। कहते हैं इसी सन्ना में ना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से से कांपते हुए लरसते हुए कहा अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह की कसम अगर आपकी जात शख्सियत उसका एहतराम ना होता तो अब तक इसकी गर्दन काट के नीचे पड़ी होती। ये जो बंदा बड़ी बातें कर रहा है, मैं सिर्फ आपके एहतराम की वजह से खामोश हूं, इजाजत दे दे उड़ा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर ये क्या कहा, ये कैसा जुमला, ये कैसी बात, गलत कह रहे हो, खामोश हो जाओ। उमर फारूक कहते मैं फौरन चुप कर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा तरीका गलत है, तुम्हें चाहिए था तुम आके इसको प्यार से समझाते कि भाई तेरा टाइम तो अभी पूरा ही नहीं हुआ, वक्त पूरा नहीं हुआ, और ये मांगने का कौन सा तरीका है, ये कर्ज तलब करने का कौन सा तरीका है? हम इनकार कर रहे हैं या वक्त ताखीर वाकई हो चुकी है तो तू कर, लेकिन ये क्या मामला, ये क्या तरीका? तुम्हें ये चाहिए था, इसको ये कहते और मुझे कहते अल्लाह के पैगंबर इसका कर्जा लौटा दे। उमर कहते मैं खामोश रजी अल्लाह ताला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ जाके इसको बैतुल माल में से जो इसका वो कर्ज था ना 80 दिनार, उसके मुताबिक इसको खजूरें दो, और एक रवायत में अल्फाज है 20 सा तकरीबन 40 किलो 1 मन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको खजूरें एक्स्ट्रा देना, जायद देना। उमर फारूक ने कहा क्यों अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा जो बदतमीजी कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, वक्त से पहले मुतालबा कर जो तुमने उसको धमकी दी है ना, डराया धमकाया, ये उसका बदला। ये ज़ैद बिन साना कहते हैं मुझे नहीं पता चला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मेरे मुतालिक बात। मैं चला गया उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, मैंने जाके वो अपना माल समेटा तो मुझे कहने लगे रुको, अल्लाह के पैगंबर ने तुम्हारे मुतालिक कहा तुम्हें 1 मन खजूरें और देनी है, 1 मन खजूरें। कहते मैंने कहा वो किस लिए, मेरा तो माल पूरा हो चुका है। कहा नहीं, अल्लाह के पैगंबर ने मुझे डांटा और मुझे कहा जो मैंने तुम्हें धमकी दी थी ना, ये उसका बदला है। ज़ैद कहता है मैंने माल उधर ही फेंक दिया, मैंने खजूरों का ढेर वहीं पे फेंका। मैंने कहा उमर जानते हो मैं कौन हूं? कहा नहीं मुझे तो नहीं इल्म, मैंने नहीं तुम्हें पहचाना। कहा मैं यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम हूं उमर। कहते उमर फारूक फौरन चौंके। कहा तू हिबर है? मारूफ था ये हिबर का मतलब होता है सबसे बड़ा आलिम, इसकी ये कुनियत चलती। कहा तू हिबर है? कहा हाँ मैं हिबर ही हूं।
कहा तो तूने ये क्या सारा मामला किया, ये सारा चैप्टर क्यों, अरे अब क्या कर रहा है। कहा उमर तुझे नहीं पता, अल्लाह की कसम मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मामले को देख लिया, जांच लिया, परख लिया था, लेकिन दो सिफ्तें अभी तक वाज़ेह नहीं हो रही थी। मैंने सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी तहम्मुल को देखना था, बर्दाश्त को देखना था। जब ताकत में हो, कुव्वत में हो, बदला लेने की पोजीशन में हो, तब भी मुआफ करते हैं, ये सिर्फ वैसे ही माफी का ऐलान। मैंने सिर्फ ये जांचने के लिए सारा काम किया था, मुझे मालूम बता के जरूरत है, रखो पास। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओहो, है हमारा ये रवैया अपने से कमजोर के साथ, जब ताकत में हो, कुदरत में हो, तो लोगों के साथ ये रवैया करें। फिर वादा करते हैं इंशाल्लाह अपनाएंगे ऐसा। जब ताकत में हो, गुस्से की हालत में हो, बदला लेने की पोजीशन में हो, हाथ उठाएं सारे, तो इंशाल्लाह माफी का मामला करें। दो वाकयात सुनाऊं अगर आप कहते हैं तो, है दिलचस्पी? सिर्फ दो वाकयात छोटे से, और फिर इंशाल्लाह बात मुकम्मल करते हैं। ये चैप्टर ही बड़ा लंबा और बड़ा वसी है। एक सहाबी है, कहते हैं नाम है इनका अबू रुहिम। आपने शादी पे जाना है इंशाल्लाह, 8:45 निकलते हैं। अबू रुहिम नाम है, अबू रुहिम गफारी रजी अल्लाह ताला। कहते हैं ग़ज़वा हुनैन से हम वापस आ रहे थे, तो अल्लाह के पैगंबर अपनी ऊंटनी पे सवार थे, मैं भी ऊंटनी पे सवार था। कहते हैं अल्लाह के पैगंबर ना मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत हल्की फुल्की चल रही थी हम दोनों की, और हम दोनों इकट्ठे ऊंटनियां लेके जा रहे थे। कहते हैं मैं अपने मन ही मन में ना बड़ा खुश हो रहा था, मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी, मेरे लिए बड़े फख्र की बात थी कि अल्लाह के पैगंबर इस तरह, पीछे सारा लश्कर आ रहा है, काफिला चल रहा है, तो अल्लाह के पैगंबर इस तरह मुझे साथ साथ लेके चल रहे हैं, और मेरे साथ बात होता है ना, दिल में ख्याल आ जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कायनात की सबसे अजीम शख्सियत और सबको छोड़ा हुआ है और मेरे साथ बातचीत करता है। कहते मैं बड़ा शादा और फरहा, बड़ा अपने आप में खुश, और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के साथ साथ चल रहा हूँ, अपनी ऊँटनी चला रहा हूँ और गुफ्तगू करते हम जा रहे हैं। कहते हैं अचानक ना मेरी ऊँटनी ना थोड़ा सा बिदकना शुरू हुई। कहते हैं अब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस नहीं होने दिया, और मुझे खदशा था, जानवर ही है ना, कि चलता चलता कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी से ना टकरा जाए। मैं ना थोड़ी सी परेशानी मुझे लायक हो गई कि ऐसा ना हो कि मेरी ऊँटनी, वो कहते हैं वो बिदकना शुरू हुई, तो मुझे डर था ये जाके टकराएगी तो अल्लाह के पैगंबर उनको तकलीफ पहुंचेगी, गिर भी सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। तो अब मैं उनको इनकार भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कह सकता कि वो बातचीत कर रहे हैं तो मैं अपनी ऊँटनी साइड पे ले जाऊं, उसका रुख मोड़ दूं। कहते अब ये भी नहीं था कर सकता। मैं साथ साथ चलाता गया, जहन में अब वो पहले जो खुशी थी अब वो खौफ में तब्दील होना शुरू हो गई कि अगर ऐसा हो गया क्या होगा। कहते हैं अभी सोच ही रहा था तो मेरी ऊँटनी जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी से टकरा गई। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ऊँट सवार थे ऊँटनी पे, तो दोनों तरफ एक एक पाँव होता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव दोनों ऊँटनियों के दरमियान में आ गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक में मोच आ गई। कहते हैं मैं शर्म से पसीने पसीने, मैंने कहा ओहो ये तो वही हुआ जिसका खदशा था। कहते हैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी सी जिससे ऊँटनी को हाँक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बड़े आराम के साथ मैं चूंकि साथ था, हम इकट्ठे सवार थे, तो बड़े आराम के साथ ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पाँव पे हल्की सी ऐसे छड़ी मार के कहा, अबू रुहिम तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, तुमने मुझे अजियत दी है, मुझे मेरे पाँव पे चोट आ गई तुम्हारी। अल्लाह अकबर। कहते हैं मेरी वो कैफियत थी कि मैं बयान ही नहीं कर सकता ये मुझसे हुआ क्या है। इतनी बड़ी गुस्ताखी हो गई, इतना संगीन मामला हो गया कि मेरी वजह से अल्लाह के पैगंबर के पाँव में चोट लगी है, मोच आई है, और फिर ये भी नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे महसूस नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़हार किया अबू रुहिम तेरी वजह से मुझे तकलीफ पहुंची है। कहते हैं मैंने फौरन अपनी ऊँटनी की बागें खींची और मैं पीछे रुक गया, हट गया। कहते जब वहां पे पहुंचे तो मैंने ऊँटनी छोड़ी घर और मैं निकल गया। बस सारा दिन घर दाखिल नहीं हुआ। मुझे परेशानी लायक थी कि अब आसमान से मेरे मुताल्लिक कोई आयत उतरी की उतरी, मेरी गुस्ताखी पे मुझे या तो कुछ सजा दी जाएगी या कोई बड़ा संगीन मामला मुझसे ऐसा। कहते हैं इतना शदीद परेशान कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसी परेशानी का मैं सारा दिन घर ही नहीं आया, मैं सारा दिन अपने घर ही नहीं घुसा कि अभी आगे मुझे पकड़ के ना ले जाए, अभी कोई ऐसा मामला ना हो जाए, अभी कोई ऐसा चैप्टर ना खुल। कहते हैं शाम को रात को जब मैं घर वापस पहुंचा, दिन ढल गया, तो मैंने घर वालों से आके पूछा, घर कोई मेरा पूछने तो नहीं आया था। अहलिया ने कहा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। कहते हैं मेरे तो रंग ही उड़ गए। मैंने कहा ओहो वही काम हुआ, उतर आई आयत। मैंने कहा और कोई? कहा एक अंसारी से अभी भी आया था,
उसको भी अल्लाह के पैगंबर ने भेजा था, तुम्हारा पूछ रहा था। कहते हैं मैंने कहा बस बात पक्की, पहली दफ़ा खुद आए नहीं मिला, बाद में सहाबी को भेज के पूछा है, तो हो ये तो बड़ा अजीब मामला हो गया है ये तो। कहते हैं फिर मैंने अपने आप को समझाया बुझाया कि जो होना था वो तो मुकद्दर में लिखा था, तो कब तक ऐसे छुपता फिरूंगा, चलता हूँ जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता हूँ, पूछ लेता हूँ जो मामला वो कहेंगे कबूल है। कहते हैं मैं जब छुपता छुपाता और बड़ा शर्मिंदा और बड़ा सर झुकाए परेशानी के आलम और इस टेंशन में कि पता नहीं आज मेरे साथ बन नहीं गया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह दरवाजे पे पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा अबू रहीम आ गए हो। मैंने कहा अच्छा मुंतजिर भी है, कोई बात ही सुनानी है, कोई फैसला ही सुना। कहते मैंने और सर झुका लिया, मैं कहा जी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हो गए, हुक्म कीजिए आप आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू रहीम जब तू और मैं ऊँटनी पे सवार थे, तेरी ऊँटनी आके मेरी ऊँटनी से टकराई थी, मेरे पाँव को चोट आई थी। अबू रहीम उसके बदले में मैंने तेरे पाँव पे छड़ी मारी थी, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा तुझसे उसकी माफ़ी चाहता हूँ। कहा अल्लाह के पैगंबर तकलीफ मैंने दी, आपने तो कुछ भी नहीं कहा। तो आप कहा नहीं अबू रहीम मैं तेरे घर गया तो तुझसे माजरत करने कि मैंने तू चाहे तो मुझे मुआफ कर दे, चाहे तो अपना बदला ले ले। कहते मैंने कहा अल्लाह के पैगंबर कैसी बात करते हैं, मैंने तो आपको बहुत शदीद चोट पहुंचाई, आपने तो सिर्फ मुतनब्बे किया था। कहा नहीं अबू रहीम मेरा छड़ी मारना नहीं बनता। अच्छा यूं कर, वो सामने भेड़ों का एक, बकरियां नहीं थी भेड़े उस दौर में दुम्बे जिन्हें हम कहते, भेड़ों का एक रेवड़ खड़ा है, अबू रहीम मैंने वो सारा रेवड़ तुझे अता किया, मुझे माफ कर दे। कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला ना कहे, अल्लाह की कसम मैं तो सारा दिन घर में इस मामले के लिए नहीं घुसा के कहीं मेरे ऊपर कोई गुस्ताखी की वजह से कोई सजा ना मुकर्रर हो जाए और आप मुझे कह रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं कसूर मेरा बनता था, मेरा छड़ी मारना, जा ये रेवड़ तेरा हुआ। कहते हैं मैंने वो गिनी 80 भेड़ें थी, 80 दुम्बे थे हमारी जुबान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे। मामला कितना सा था, कितनी कितनी जुल्म ज़्यादती और कितना कितना संगीन मामला हम कर जाते और बाद में हम माफ़ी भी नहीं मांगते इस वजह से कि मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा, मैं मेरी ज़ात में को फ़र्क आ जाएगा। है सब हम आज के बाद ये इरादा करते हैं अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हो गया बात, हाँ तो उठा के कर लें बात इंशाल्लाह। आखिरी किस्सा 2 मिनट इंशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहलिया, उनका नाम है सफ़िया बिन्ते हुयई। ये जब गज़वा खैबर हुआ था ना तो वहां से ये मिली थी लोंडी की सूरत में। माल गनीमत तकसीम हुआ तो इनको दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला ने सहाबिया उनको अता कर दिया गया। सहाबा ने कहा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया से मशवरा कर लें, ये ना सफ़िया बिन्ते हुयई ये सरदार की बेटी है और बड़ी बाइज़्ज़त और बड़ी समझदार खातून है, तो अगर वो मुनासिब समझे और इजाज़त दे दें तो आप सफ़िया को अपने लिए मुंतखब कर लें, या आपके साथ जचती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे दहिया साथी ये कह रहे हैं कि तुम्हें मंजूर है, उन्होंने कहा जी मंजूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक और लोंडी अता कर दी। इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद करके इनके साथ निकाह कर दिया। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के बाद अपने घर में दाखिल हुए उजरा में तो इनके चेहरे पे एक नीला निशान था, आंख के नीचे गाल पे ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सफ़िया ये कैसा निशान है, ये नील पड़ा हुआ ये क्या चीज़ है। कहने लगी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरा पुराना साहब शोहर था ना, मैं उसके साथ बड़ी मोहब्बत और वो मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करता था, तो एक दिन ना मैं उसकी गोद में सर रखे सो रही थी। मैंने लेटे लेटे सोए नींद की हालत में मैंने ख्वाब देखा कि मेरी गोद में चांद गिरा है, चांद मेरी गोद में आके गिरा है। मेरी आंख बेदार हुई तो मैंने उठते साथ अपने शोहर से कहा मैंने ये ख्वाब देखा है कि मेरी गोद में चांद गिरा है, क्या तबीर है इसकी। कहती है मेरे शोहर ने रख के मेरे मुंह पे ना थप्पड़ मारा और कहा तू यसरब के बादशाह से शादी करना चाह रही है। बात समझ में आ रही है? तेरे ख्वाब की ताबीर ये है
तो ये चाहती है कि जो यसरब का पूरे मक्का मदीना का बादशाह, तो उससे शादी करना चाह रही। कहती है मैंने कहा अल्लाह के बंदे मैंने ख्वाब देखा है, तो इसमें उसने ये थप्पड़ मारा था, उसका निशान अल्लाह ने वो बादशाह अता कर दिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। एक दिन आगे कहने लगी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दो अज़वाज मुतहरात माजी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और माजी हफ्जा जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उनकी बेटी माजी हफ्जा रज़ी अल्लाह ताला, इन्होंने ना आज एक जुमला कहा। क्या कहा सफिया? इन्होंने कहा अल्लाह के पैगंबर क्या हमारा स्टेटस हमारी जात बाकियों में सबसे ऊंची है, क्योंकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोहरी रिश्तेदार हैं। क्या रिश्ते हैं? हम एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कजन भी हैं और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी हैं, तो इसलिए हमारी शान ज्यादा ऊंची है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा सफिया तूने उन्हें ये क्यों नहीं बताया कि तू हारून अलैहिस्सलाम की बेटी और मूसा अलैहिस्सलाम की भतीजी है? तूने उन्हें ये जवाब देना था, वो तो फख्र कर रही थी ना, तो तू भी बताती थी तेरा खानदान इतना ऊंचा, तू हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से, तू उनकी बेटी और मूसा अलैहिस्सलाम की भतीजी है, तूने ये जवाब देना। सफिया कहती हैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ उनका ताल्लुक और म्यार और लोंडी बन के आई थी, आज़ाद करके निकाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शफकत और ऐसा एहतराम करते थे कि जब मैं ऊंट पे सवार होने लगती तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्सी थोड़ी सी पीछे करें, अपना एक घुटना ऐसे फोल्ड करते और दूसरा घुटना ऐसे। कहती हैं सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खड़े होते, बैठ जाते, यानी एक घुटना फोल्ड करके और दूसरा घुटना ऐसे उठा के मेरे सामने रखते और कहते सफिया इस पे पाँव रख के ऊंट पे सवार हो। कहती है मैं देखती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका, तो मैं कहती अल्लाह के पैगंबर मेरी ज़ात को ये बात गवारा नहीं कि नबी का घुटना हो और मेरा कदम हो। नहीं, कहती है मैं आपके घुटने पे अपना घुटना रखती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ऊँट पे सवार होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इतनी इज्जत दिया करते थे, इतना एहतराम है ना। हमारे घरों में ऐसे ही मामले चल रहा है, यही कुछ सबक यही है, अल्लाह के लिए घर वालों को इज्जत दे, प्यार दे, मोहब्बत दे, उनकी तहकीर न करें। अल्लाह से दुआ अल्लाह मुझे और आपको जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा के हवाले से जो बातें की हैं मुझे और आपको अल्लाह उनको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हम सीरत की बातें सिर्फ सुन के ना जाएं, अल्लाह सीरत के वो पहलू हमें अपनी ज़ात में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलाएं। जितने बीमार हैं अल्लाह सारे बीमारों को शफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। परेशान हालों की अल्लाह सारी परेशानियां दूर फरमाए। फौज शुदगान के अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। जितने मकरूज़ अल्लाह उनके कर्ज़े उतार दें, जितने मजबूर अल्लाह उनकी मजबूरियों में उनके साथी और मददगार बन जाएँ। जो नेक ख्वाहिशात नेक तमन्नाएँ अल्लाह सब के सब पूरी फरमाए। जिन साथियों ने इस दर्स का अहतमाम किया अल्लाह उनकी मेहनत कोशिश काविश कबूल मंजूर फरमाए। जो साथी आए अल्लाह इस मजलिस को हमारे लिए जन्नत में जाने का सबब बना दे। जिस तरह आज यहाँ पे जमा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जमा फरमा दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथियों से गुजारिश है बकिया नमाज पढ़ के जाइएगा, कोई साथी छोड़ के ना जाए।